आइए ये भजन जो मैं सुनाने जा रहा हूं, ये भजन नहीं, एक सत्य घटना, दिल्ली शहर की ये घटना। 3 साल की एक नन्ही सी बच्ची जो बचपन से वृंदावन धाम जाया करती थी, समय अपनी गति से बीतता गया, वह धीरे धीरे बड़ी होने लगी, लेकिन वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। समय और बीता, वह विवाह योग्य हो गई, उसका विवाह हो गया, ससुराल को चली गई, लेकिन वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। समय और बीता, बाल बच्चे हो गए, नाती पोते वाली हो गई, भरा पूरा परिवार हो गया, लेकिन वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। बुढ़ापा एक ऐसा सच, डॉक्टर साहब, हर व्यक्ति को अपने जीवन में स्वीकार करना पड़ता है। जब उस बूढ़ी माँ ने देखा कि अब बुढ़ापा आ गया, ज्यादा चलना फिरना नहीं हो पाता, ज्यादा यात्राएं नहीं हो पाती, तो अंतिम बार वृंदावन धाम गई और वहां से कन्हैया की पीतल की मूर्ति लेकर के आ गई और उस मूर्ति की सेवा ऐसे करने लगी जैसे एक माँ अपने छोटे से बच्चे का लालन पालन करती है, छोटे से बच्चे का ध्यान रखती है। तो आइए उस माँ के जीवन में ऐसी कौन सी घटना, ऐसा कौन सा वाक्या हुआ, इस भजन के माध्यम से सुनते हैं। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले, कृष्ण को बेटा समझे, कृष्ण को बेटा बोले, कृष्ण को बेटा समझे, कृष्ण को बेटा बोले। श्याम के प्यार में पागल हुई वो श्याम दीवानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। आज के समय माताओं बहनों को कह दिया जाए 2 घंटे बैठकर भगवान की भक्ति करनी है, भगवान की पूजा करनी है, भगवान में ध्यान लगाना है, मन नहीं लगेगा। लेकिन उस बूढ़ी माँ को देखो, सुबह से शाम हो जाती, शाम से रात हो जाती, रात से फिर सुबह हो जाती, लेकिन उसे इस बात का ध्यान नहीं कि मैंने खाना खाया कि नहीं खाया, मैंने पानी पिया कि नहीं पिया, मैंने नाश्ता किया कि नहीं किया। सुबह से शाम, शाम से रात, रात से सुबह, लाडले कन्हैया की सेवा में ऐसे मस्त हो जाती, न उसे भूख का ध्यान रहता और ना प्यास का। अरे प्यार करने लागी वो उससे, प्यार करने लागी वो उससे, अपने पुत्र समान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। सभी मीठी मीठी ताली सेवा करते हुए वो अपने कृष्ण लला को गले से लगा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, वो लाड लड़ा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, वो लाड लड़ा कर रखे। वो दिन में भाग के देखे, रात में जाग के देखे, कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे, कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे। और पूरे समय गाया करती, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, प्यारो माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है, प्यारो माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है। अरे अपनी जान से ज्यादा रखती,
अपनी जान से ज्यादा रखती अपने लला का ध्यान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। समय अपनी गति से बीतता गया। थोड़े दिनों बाद घर में जन्माष्टमी का त्योहार आया और संयोग बस जब ये त्योहार आया उस बूढ़ी माँ की तबीयत कुछ ज्यादा खराब थी। वह अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। बिस्तर पर लेटे लेटे अपनी बहू को आवाज लगाई, अरे बहू देखो तो जरा, आज घर में जन्माष्टमी का त्योहार है और मेरी तबीयत कुछ ज्यादा खराब है। जरा मेरे कन्हैया को नहला धुलाकर सुंदर वस्त्र पहनाकर चंदन का लेप लगाकर पालने पर तो बिठा दो। बहू जो कि जरूरी काम कर रही थी कंप्यूटर पर, नई नवेली बहू थी 21वीं सदी की, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा सब कुछ चलाना जानती थी। उसने कहा माँ अभी मैं एक जरूरी काम कर रही हूँ, थोड़ी देर बाद मेरा काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारे लल्ला की सेवा हो जाएगी। इतना सुना जब बूढ़ी माँ ने तो कहने लगी, देखो भाई मेरे घर में सबसे पहला काम मेरे कन्हैया का होता आया है और आज भी पहला काम मेरे कन्हैया का होगा। पहले तो इसकी सेवा कर दे, बाद में तेरे जो मन में आए करती रहना। अब सास की बात तो माननी पड़ेगी। गुस्से में आकर झुंझलाकर बेमन से जैसे ही कन्हैया की मूर्ति को उठाया, वह मूर्ति धड़ाम से नीचे गिर गई। और जैसे ही मूर्ति नीचे गिरी, हालांकि बुढ़िया माँ दूसरे कमरे में थी, उस माँ का दिल बोल उठा कि पक्का मेरे कन्हैया के साथ कुछ अनचाहा हो गया। दौड़ती आई, देखा कन्हैया नीचे पड़ा है। बहू को चिल्लाने लगी, रोने लगी और कहने लगी, क्या लल्ला लल्ला पुकारे, आए क्या जुल्म हुआ रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे। अरे राम राम राम, इतने दिनों से कन्हैया की सेवा करती आई, आज तक इसको खरोच भी नहीं आई। बहू तुझे यहाँ सेवा करने को कहा तो पटक दिया मेरे लाल को। अपने बड़े बेटे को बुलाती है और कहती है, देख तेरी घरवाली ने तेरे छोटे भाई को पटक दिया, अरे जरा डॉक्टर को बुला, इसका चेकअप करा। जाओ डॉक्टर को बुलाओ, लाल का हाल दिखाओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। और रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई, घर वाले परेशान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। उसके बेटे ने लाख समझाने की कोशिश करी, अरे माँ ये पीतल की मूर्ति है, भला इसको गिरने से चोट कैसे आएगी। लेकिन बुढ़िया माँ को तसल्ली नहीं हुई, एक ही बात की रटना लगा के रखी, डॉक्टर को बुलाओ, लाल का चेकअप कराओ, डॉक्टर को बुलाओ, लाल का चेकअप कराओ। ज्यादा हल्ला गुल्ला सुना तो पड़ोसी इकट्ठे हो गए। अच्छा पड़ोसियों की आदत होती है, अच्छे पड़ोसियों की, घर में कोई काम हो तो इकट्ठे नहीं होंगे, लेकिन थोड़ा सा हल्ला हो जाए, चार बर्तनों से आवाज आ जाए तो पूरे पड़ोसी भीड़ लगा लेंगे। पड़ोसियों ने पूछा, रे भाई क्या हो गया, क्यों हल्ला मचा कर रखा है? तो बेटा कहने लगा, देखो मेरी माँ पागल हो गई है। अरे ये पीतल की मूर्ति जमीन पर गिरी तो कहती है डॉक्टर को बुलाओ, इसका चेकअप कराओ। उसी भीड़ में एक बुजुर्ग आदमी खड़े थे। बुजुर्ग हमेशा समझदारी की बातें करते हैं। उस बुजुर्ग आदमी ने उसके बेटे को बुलाया और कहा, देखो भाई हमारे मोहल्ले में इतने सारे डॉक्टर हैं, किसी भी डॉक्टर के पास चले जाओ, वो तुम्हारी माँ से आकर के कह देगा तुम्हारा लल्ला बिल्कुल ठीक है, बात खत्म हो जाएगी, क्यों बेकार का झमेला करते हो। उस बेटे को उस बुजुर्ग आदमी की बात समझ में आ गई। मोहल्ले में हर डॉक्टर के पास गया, लेकिन किसी भी डॉक्टर ने ये केस लेने से मना कर दिया। आखिरी में एक डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब मुझसे दुगनी तिगुनी 4 गुनी जितनी चाहो उतनी फीस ले लो, मगर मेरे घर में जाकर मेरी माँ से बस इतना कह दो कि तुम्हारा लल्ला बिल्कुल ठीक है।
डॉक्टर बेचारा क्या करता, 4 गुना फीस की लालच में आ गया, अपना ब्रीफकेस उठाया और चल दिया साथ में, और घर पहुंचा तो जानते हो क्या हुआ। हाँ, नब्ज को टटोल के बोले ये तेरा लाल सही है, माई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है, माई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है। वो माथा देख के बोले ये तेरा लाल सही है, कसम खा कर कहता हूँ कोई तकलीफ नहीं है, कसम खा कर कहता हूँ कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन बुढ़िया माँ को तसल्ली नहीं हुई, डॉक्टर को भी चिल्लाने लगी, अरे डॉक्टर ये तू कैसा चेकअप कर रहा है, अरे जरा अपना ब्रीफकेस खोल, उसमें से वो कान में लगाने की मशीन निकाल, अरे जरा अपना थर्मामीटर निकाल और अच्छे से मेरे कन्हैया का चेकअप कर। डॉक्टर ने सोचा पता नहीं किसका मुंह देखा था सुबह सुबह, इस पागल औरत से पाला पड़ गया। खैर कोई बात नहीं, इतना किया इतना और कर देते हैं। अपना ब्रीफकेस निकाला, कान में लगाने की मशीन निकाली, 2 सिरे अपने कान में लगाए और एक सिरा रख दिया कन्हैया के सीने पर। और जैसे ही कन्हैया के सीने पर अपना आला रखा तो जानते हो क्या हुआ, जो ही सीने से लगाया पसीना जमकर आया, जो ही सीने से लगाया पसीना जमकर आया, उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया, उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया। अरे ये क्या, कहीं मेरी मशीन खराब तो नहीं हो गई, ये आवाज कैसी। कड़ाके की ठंड का महीना, डॉक्टर को पसीना आ गया, चक्कर आने लगा, जानते हो क्यों, अरे धड़क रहा सीना लल्ला का, धड़क रहा सीना लल्ला का, मूर्ति में थे प्राण भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। ऐसा नजारा जब डॉक्टर ने देखा, सारा का सारा ज्ञान, सारा का सारा विज्ञान, सारी की सारी डॉक्टरी सब रखी रह गई। अपना ब्रीफकेस वहीं छोड़ा और बिना किसी को कुछ बोले वहां से जाने लगा। जब डॉक्टर जाने लगा तो बुढ़िया माँ ने पीछे से आवाज लगाई, अरे डॉक्टर कहाँ जाता है, अरे जरा अपना ब्रीफकेस तो लेता जा, ये कान में लगाने की मशीन छूट गई है इसे तो लेता जा, अरे ये तेरा थर्मामीटर छूट गया है इसे तो लेता जा। तो डॉक्टर मुस्कुराया और बड़ा प्यारा जवाब दिया माँ को, कहने लगा, माँ देख तेरे लाल की माया बड़ा घबरा रहा हूँ, जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं मैं जा रहा हूँ, जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं मैं जा रहा हूँ। लाल तेरा जुग जुग जिए बड़ा एहसान किया है, आज से सारा जीवन इसी के नाम किया है, आज से सारा जीवन इसी के नाम किया है। और कहने लगा, माँ ये जो तेरा लाल है गिरा तो जरूर है और इसको चोट भी जरूर आई है, लेकिन दुनिया में ऐसी कोई दवाई नहीं, दुनिया में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जो तेरे लाल को ठीक कर दे। तेरा लल्ला ठीक हो जाएगा, बस तुझे एक काम करना है। और काम क्या करना है, सुन, दवा दुनिया में नहीं जो इसे कोई घोट पिला दे, अभी उठ कर नाचेगा तू अपनी कसम खिला दे, अभी उठ कर नाचेगा तू अपनी कसम खिला दे। और जब तेरा लाल उठकर नाचने लगे, ठीक हो जाए, तो मेरी भी एक सिफारिश अपने लल्ला से कर देना, मेरा भी एक निवेदन अपने लल्ला से कर देना और कह देना, क्या मेरा भी एक निवेदन अपने लल्ला से कर दे, वहीं वृंदावन में माँ ये डॉक्टर प्राण दे दे, वहीं वृंदावन में माँ ये डॉक्टर प्राण दे दे। और जाते जाते डॉक्टर ने उसके बेटे को बुलाया, बेटे का नाम था बनवारी, बेटे का नाम था
बनवारी डॉक्टर कहने लगा, बेटा बनवारी लाल, तू कहता था ना कि तेरी माँ पागल हो गई है। नहीं, तेरी माँ पागल नहीं हुई। जब तेरी माँ पागल नहीं हुई तो पागल कौन? अरे बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, पागल सारा जहान भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। अरे भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। एक बार सभी ताली सेवा करते हुए गाएं। अरे काली कमली वाला मेरा यार है, हाँ काली कमली वाला मेरा यार है। और मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है। और मेरे मन का मेरे मन का मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, हाँ मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। पूज्य गुरुदेव भी व्यास मंच पर